हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पीछे वीडियो में हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में देखा था। आज आइए एक मुगल काल के एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में देखते हैं जिसका नाम था अकबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जो बैरम खां और हेमू के बीच में होता है। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था वो जीत गया तथा हेमू हार गया। जो हेमू था वो दिल्ली का अंतिम हिंदू बादशाह था। जो बैरम खां था, बैरम खां के अधीन जो शासन का था वो 1556 से 1560 था। फिर 1560 से 1562 तक महामंगा के अधीन शासन था, जिसे पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब 1562 से 1605 तक अकबर ने स्वतंत्र शासक के रूप में अपना आधिपत्य जमाया। देख लेते हैं। अकबर के जो रत्न थे वो 9 थे, जो इस प्रकार है। अकबर का वजीर अब्दुल फजल, जिसने किताब लिखा अकबरनामा। अब्दुल फजल ने बाइबल का फारसी में अनुवाद किया। फिर दूसरा था बीरबल। अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। इसका जन्म कालपी में था, जो झांसी के पास है। कुछ विद्वान इनका जन्म कानपुर में भी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीरबल एकमात्र हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने अकबर के दीन इलाही धर्म नैतिक आचार्यों की संहिता की स्वीकारता की। बीरबल का ओरिजिनल नाम या बीरबल का असली नाम महेश भट्ट था। 1586 में कश्मीर के युद्ध में बीरबल की मृत्यु हो गई। यह इम्पोर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, तो कश्मीरी युद्ध में 1586 में हो गई थी। टोडरमल थे, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। तानसेन, टोडरमल का किला जो प्रयागराज में है, गंगा नदी के किनारे। फिर तानसेन थे, इनका असली नाम रामतनु पांडे था। ये एकमात्र हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, वो थे तानसेन। इनके गुरु का नाम स्वामी हरिदास और सूफी कास मोहम्मद था। तानसेन की मृत्यु के बाद इनको सूफी कास मोहम्मद के बगल में दफन कर दिया गया। अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के यहाँ रहते थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता था कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ के शासक के संरक्षण में थे, तो वो थे राजा रामचंद्र बघेल के यहाँ, जो रीवा एमपी में है। और रीवा के आने से पहले ग्वालियर के प्रशासक मान सिंह तोमर के दरबार में रहते थे। फिर नेक्स्ट है जो नवरत्न थे वो अब्दुल रहीम खाना है। ये जहांगीर सलीम के प्रारंभिक शिक्षक थे। मुल्ला दो प्याजा, इनका वास्तविक नाम मोमिन था। नेक्स्ट है अकबर के कार्य देख लेते हैं हम लोग। 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो गई। सती प्रथा एवं दीन इलाही को ख़त्म किया। 1560 से 61 में वित्त मंत्रालय का गठन किया टोडरमल द्वारा। 1562 में दास प्रथा और पर्दा प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। इसी को समाप्त करने के बाद हिंदू जनता ने इसका नाम अकबर रखा। तो अकबर नाम हिंदू जनता ने दिया था अकबर को। इसी 1564 में इसने आगरा के किले का निर्माण कराया था। 1573 से 74 के बीच दागो चेहरा नियम लागू किया। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था तथा इबादत खाना की स्थापना की। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया, जो पानी के कमी के कारण बदल दिया गया था। 1578 में इबादत खाना बना था, जिसमें जो सदस्य थे वो सब मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन सभी भाग लेते थे। और बौद्ध और सिख भी सभी भाग लेते, लेकिन बौद्ध और सिख भाग नहीं लेते थे। 1579 में मजहर घोषणा पत्र जारी किया। 1580 में सूबा का गठन किया जो 12+3 था। इसके समय में कुल सूबों की संख्या 15 थी। अहमदाबाद, खानदेश और बरार का बाद में गठन किया गया। 1580 में टोडरमल ने गौशाला बंदोबस्त लागू किया। 1582 में दीन इलाही धर्म लागू किया। इलाही सामोत जो सूर्य पर आधारित थी, इलाही गज
यार्ड सुख इलाही गंज शुरू किया, बुलंद दरवाज़ा के निर्माण कराया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। जो महाराणा प्रताप के सेनापति तो हकीम खान थे तथा अकबर के जो सेनापति मान सिंह थे। अकबर की सेना जीत गई तथा महाराणा प्रताप की सेना हार गई थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो अवधी भाषा में है की रचना अकबर के समय में ही की थी। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था, जो 1585 में आया था। अनारकली की जानकारी यही देता है। यह इम्पोर्टेंट है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री था वो कौन था, तो रॉल्फ फिंच था, जो 1585 में आया था। नेक्स्ट है, इसने सुलह कुल की नीति लागू की थी, इस सभी के लिए जो शांति की नीति थी। तुलादान की परंपरा की शुरुआत की थी। यह सूर्य नमस्कार करता था। यह प्रथम मुगल शासक था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। यह आग का लौ जलाता था, जो फारसी धर्म से प्रभावित था। तो दोस्तों, हम लोगों ने अकबर के बारे में देख लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में तथा शाहजहाँ के बारे में। आगे आने वाले नेक्स्ट सभी शासकों के बारे में एक ही बार देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।